हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। कई सारे लोगों के क्वेश्चंस और डाउट आ रहे हैं, तो मैं सभी के डाउट पढ़ रहा हूं जिनके रेलिवेंट होते हैं। आज उनके डाउट लेने की यहां पर कोशिश करेंगे। सबसे पहले आज मैं आपके सामने एक बेहतरीन म्यूचुअल फंड का इन डेप्थ एनालिसिस करवाऊंगा, उसके बाद कुछ डाउट भी लेने की कोशिश करेंगे। नेट एसेट वैल्यू की बात करेंगे तो 130 रुपये का इसका एनईवी है। जी हाँ, 130 रुपये का इसका एनईवी है। एनईवी का मतलब नेट एसेट वैल्यू होता है, इससे आपके यूनिट्स का अलॉटमेंट किया जाता है। ठीक है, डिसेंट दिख रहा है यहाँ से। एक साल में रिटर्न की बात करेंगे, चूंकि ये म्यूचुअल फंड एक मिड कैप कैटेगरी से है, इस बार एक साल में 38% का CAGR मिड कैप कैटेगरी में भाई साहब बहुत तगड़ा है। 3 साल में 20% का CAGR, 5 साल में बात करेंगे 18% का CAGR, और मैक्सिमम भी बात देख रहे हैं यहाँ पर तो 18% का CAGR इन्होंने डिलीवर करके दिया है। कभी भी किसी भी आपके म्यूचुअल फंड में अगर मिड कैप कैटेगरी है तो वहाँ पर अगर 18, 19, 20% का रिटर्न आ रहा है तो वो सफिशिएंट माना जाता है। किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर रिस्क आपका वेरिया ही रहता है। इसी के साथ साथ देखिए फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा और वॉलेटिलिटी भी आपको देखने को मिलती है। वो साफ यहाँ से दिख रहा है। 59 का एनईवी था, गिर के 52 रुपये का हो गया। इसका मतलब है किसी बंदे ने 59 के 60 के एनईवी से अगर पैसा डाला होता तो उसका पैसा ऑलमोस्ट 5-10% नीचे गिर गया होता। तो आप एक चीज़ हमेशा याद रखना कि म्यूचुअल फंड के अंदर 5-10-12% की गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, वैल्यू रिसर्च ने आपको 2 आउट ऑफ 5 रेट किया है। विनीत सांबरे, रेशम जैन एंड अभिषेक घोष, ये 3 फंड मैनेजर हैं जो कि आपके पैसे को मैनेज करके चल रहे हैं। 3 महीने में एब्सोल्यूट रिटर्न की बात करेंगे तो 3 महीने में देखो 12% का रिटर्न, भाई साहब बहुत तगड़ा है। 6 महीने में 27%, 1 साल में 38% का, 3 साल में 74%, 5 साल में पैसा डबल हो गया, यानी कि 138% का रिटर्न इन्होंने 5 साल में डिलीवर करके दिया है। 10 साल में देखेंगे तो 533% का रिटर्न है। 10 साल में यार पैसा 5 गुना कर दिया, यानी कि हर 2 साल में पैसा ऑलमोस्ट डबल हुआ। तो ये दिख रहा है कि ठीक है। और ये भी बता रहा है कि भाई शेयर मार्केट के अंदर चाहे म्यूचुअल फंड में पैसा डालो, चाहे शेयर के अंदर पैसा डालो, लॉन्ग टर्म के लिए टाइम दोगे तो आपका पैसा बहुत अच्छा बनेगा। रिस्क म्यूचुअल फंड के अंदर वेरिया ही रहता है, ये बात मैं आपसे कर चुका हूँ। DSP मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, जी हाँ, DSP AMC, काफ़ी कम लोगों ने DSP का नाम सुना होगा, आज उसको पता चल गया होगा कि DSP भी एक असेट मैनेजमेंट कंपनी है, जो कि तगड़ी असेट मैनेजमेंट कंपनी है। आपको सिर्फ इतना इस वजह से नहीं पता था क्योंकि आपने अदर AMCs को स्क्रॉल नहीं किया। क्यों बड़ी है मैं बताता हूँ। 15,947 करोड़ का इसका असेट साइज है, इतना बड़ा इसका असेट साइज है। अभी टोटल AMC की भी AUM की बात करेंगे, वो आगे चल के करेंगे। पहले इस म्यूचुअल फंड का देखिए, 15,947 करोड़ का असेट साइज है किसका, DSP मिड कैप का। 0.76% का एक्सपेंस रेशियो है, 5.74% का कैश होल्ड करके चल रहे हैं। निफ्टी मिड कैप 150, टोटल रिटर्न इंडेक्स को ये बेंचमार्क की तरह फॉलो करते हैं। देखिए कभी कभी इन्वेस्टर्स का डाउट आ जाता है कि CKDG लमसम करने के लिए पैसा काफ़ी इकट्ठा हो गया है, लमसम करना भी है, अभी करें कि ना करें। ठीक है, देखिए निफ्टी आपका, अगर मैं निफ्टी 50 की बात करूंगा तो देखिए 20,600 के ऊपर चल रहा है। ठीक है, तो देखिए इस समय लमसम आपको नहीं करना चाहिए, लमसम नहीं करना चाहिए। हालांकि जैसा आपका SIP चल रहा है वैसा चलते रहने दो। अगर कोई नया बंदा है कि भाई मैंने शेयर मार्केट के बारे में सुना था, मुझे भी पैसा डालना है, पर शेयर मार्केट तो ऑल टाइम हाई पे है, तब क्या करें। सिंपल सी बात है, वो उस केस में आप मार्केट से दूर भी नहीं बैठ सकते, और आप मार्केट के अंदर पैसा भी लगाना चाहेंगे तो मेरा मानना है अगर आप 1 लाख रुपए की लमसम कर रहे हैं तो उस पूरे पैसे को उठा के फिक्स डिपॉजिट कर दो। ठीक, दूसरे नंबर पे चूंकि आपको पैसा भी डालना है तो 1,000 रुपये, 1,500 रुपये या 500 रुपये या 100 रुपये, जितनी आपकी श्रद्धा हो उतने रुपए की आप मंथली SIP स्टार्ट कर दो। SIP में क्या होता है कि अगर मार्केट आज ऑल टाइम हाई पे है, कल 10-15% का करेक्शन भी अगर आ गया तो फिर अगले महीने आप करेक्शन वाली SIP को करोगे तो वो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में चल के एवरेज हो जाता है। SIP अगर आप कर रहे हैं तो कुछ उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि मार्केट ऑल टाइम हाई पर है या ऑल टाइम लो पर है, पर हाँ लमसम पे फ़र्क पड़ जाता है, वो भी शॉर्ट टर्म में। अगर 1 लाख रुपए को आपने इस साल डाल दिया मार्केट हाई पे, तो हो सकता है 2-3 साल तक वो नीचे 10-15% नीचे गिरा पड़ा रहे। फिर अगर आपका व्यू 10-15 साल, 20 साल, 25 साल का व्यू है तो आप चाहे 1 लाख रुपए आज डाल दो, चाहे 50 लाख रुपए डाल दो, कोनो फ़र्क नहीं पड़ता इससे, क्योंकि लॉन्ग टर्म में तो भाई मार्केट ऊपर ही जाना है। हो सकता है 3-4 साल के लिए मार्केट नीचे रहे, फिर तो वो ऊपर ही जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ कि 1992 में शेयर मार्केट बहुत पीक पर था, उसके बाद 2008 भी आया, फिर 1992 के बाद लास्ट का क्रैश भी आया। तो क्या फ़र्क पड़ता है किसी ने 2008 में पैसा डाला, चाहे किसी ने 1992 में पैसा डाला। आज की डेट पे तो भाई शेयर मार्केट चाहे 1992 के हिसाब से देख लो, चाहे 2008 के हिसाब से देख लो, चाहे 2013 के हिसाब से देख लो, आज की डेट पे बात करेंगे
तो शेयर मार्केट सबको बीट कर चुका है, पास्ट के सारे रिकॉर्ड खत्म कर चुका है शेयर मार्केट। तो इस पार्ट से आपको क्या शिक्षा मिलती है कि अगर आपको लमसम डालना है तो किसी भी रेट पे डालो। नज़रिया क्या है, 30-35 साल का होना चाहिए। अगर आपको ये चाहिए कि नहीं यार थोड़ा सा करेक्शन मिल जाए फिर पैसा डालते हैं, तो इस केस में सिंपल सी बात है, आपको एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट करना चाहिए। और जो भी आपको गिरावट देखने को मिले, जब भी कभी 500-100 पॉइंट का निफ्टी 50 पे गिरावट देखने को मिले, वहाँ पर अपनी लमसम के अमाउंट को 2-4 भाग में तोड़ लो और एक एक पार्ट डिस्ट्रीब्यूट करके डालते रहो। इससे लॉन्ग टर्म में आपका अच्छा पैसा बनेगा। साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी भी यही होती है, ठीक है, बाय ऑन डिप्स। 12 महीने के अंदर निकलने की कोशिश करोगे तो इस केस में आपसे 1% का एग्जिट लोड भी आएगा। अब यहाँ से बात करेंगे कि किन किन शेयर्स के अंदर पैसा है, तो आज उनको ये भी पता चलेगा कि शेयर मार्केट के अंदर कुछ बेहतरीन शेयर्स कौन कौन से हैं। फिनिक्स मिल, एल्केम लेबोरेटरी, इप्का लेबोरेटरी, भारत फोर्ज, कोरोमंडल इंटरनेशनल, जेके सीमेंट, इमामी, सायंट लिमिटेड, अतुल लिमिटेड, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, बालकृष्णा इंडस्ट्रीज, एनआईटी टेक्नोलॉजी, यूएनओ मिंडा, आल्केम फार्मा, एलम्बिक फार्मास्यूटिकल, टेक्नो इलेक्ट्रिक, हेडसन एग्रो, हीरो मोटोकॉप, कजारिया सिरामिक, फेडरल बैंक, पावर पीएफसी, आईआईएफएल होल्डिंग, कैनफिन होम्स, ई क्लैक्स, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, पॉलीकैब इंडिया, जुबिलेंट फूडवर्क, सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन, चोलामंडोलम इन्वेस्टमेंट, थर्मेक्स, शीला फॉर्म, मैक्स फाइनेंशियल, डिक्सन टेक्नोलॉजी, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स, परसिस्टेंट सिस्टम, बाटा इंडिया, जुबिलेंट इनग्रेविया, शॉफलर इंडिया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीईएल, क्रोम्पटन ग्रेव्स या सीजी कंज्यूमर के नाम से बोलो इसको, धनुका एग्रीटेक, एलएनटी फाइनेंस, गुजरात गैस, पेज इंडस्ट्रीज, वेस्ट लाइफ फूडवर्क, टिमकेन इंडिया, कंटेनर कॉरपोरेशन या कॉनकॉर के नाम से आप इसे बुला सकते हो। टाटा टेक्नोलॉजी का तो अभी बम्पर लिस्टिंग हुई, सभी को पता होगा टाटा टेक्नोलॉजी के बारे में, है ना। पर ये टाटा ग्रुप की ही एक कंपनी है, टाटा केमिकल, ठीक है ना। तो टाटा केमिकल का अंदर स्टेक पड़ा हुआ है। एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस। अब आप यहाँ से देखो, डीएसपी असेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में बात करेंगे तो 1,37,301 करोड़ का असेट अंडर मैनेजमेंट है और टोटल ये 139 स्कीम को मैनेज करके चल रहे हैं। मेरे भाई चलिए अब कुछ डाउट पर चलते हैं। प्रदीप कर का मैसेज है, क्या अभी मार्केट में पैसा डालना चाहिए? अभी मार्केट बहुत ऊपर है। जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपसे बोला कि भाई लमसम करने के लिए पैसा रखे हो तो चुपचाप पैसे को फिक्स डिपॉजिट में रखो और एक एसआईपी क्रिएट करो, 1,000-500 रुपये, जो भी आपकी श्रद्धा हो, ताकि मार्केट जैसे जैसे आगे चले वैसे वैसे आपकी एसआईपी का पेमेंट होता रहेगा हर महीने। और जब मार्केट में गिरावट देखने को मिले, जैसा कि मेरा प्रेडिक्शन है कि 25-26 जनवरी के पहले मार्केट गिरता है, अच्छे से गिरता है, ठीक ठाक गिर जाता है, तब आप वहाँ पर पैसे डालने की शुरुआत करना, कोशिश करना कि हर गिरावट पे पैसे को थोड़ा थोड़ा करके डिप्लॉय कर दो 1 फरवरी के पहले पहले, क्योंकि बजट आएगा। तो बजट में फ़िलहाल निर्मला सीतारमन जो मैडम है, इन्होंने ऑलरेडी बोल दिया है कि कुछ इस बार बजट में कुछ खास नहीं रहेगा। फिर भी बजट की वजह से कुछ शेयर आगे चलते हैं, जैसे कि रेलवे स्टॉक्स हो गए, ठीक है, अडानी के स्टॉक्स भी ऊपर चलेंगे इसकी वजह से, ठीक है। तो इन सारे शेयर्स पर आपकी नज़र होनी चाहिए। चलिए यहीं से वीडियो को विराम देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप अपने कमेंट को यहाँ पर पोस्ट कर सकते हो। मेरे से पर्सनल बात करनी है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो या मेल भी कर सकते हो। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम, हरि शरणम। बहुत बहुत धन्यवाद।